नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी फॉर नीट, टीजीटी और पीजीटी। अभी तक मैंने एक चैप्टर ख़त्म किया है डाइजेशन का। आज हम पढ़ाएंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, या जो टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए हम आज उन टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मली एयर्स का लंग्स में जाना और लंग्स से CO2 का निकलना हमारा नॉर्मल क्या कहलाता है, ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन कहलाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली रेस्पायरेशन में एयर ऑक्सीजन को इन किया और CO2 को आउट किया, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल रेस्पायरेशन है। तो हम इस रेस्पायरेशन प्रोसेस में एक ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है, रेस्पायरेटरी ग्रेडियंट, जो कि एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच में ग्रेडियंट डेवलप होता है, जो कि हमारा रेस्पायरेटरी ग्रेडियंट होता है। तो हम देखेंगे कि हमारे लंग्स में एयर कैसे जाती है और बाहर कैसे जाती है, किस मैकेनिज्म से जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है हमारी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से, तो हमारा क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है, यानी कि एयर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में जाती है। और इसका अपोजिट कर लें, जबकि जब हमारे इंट्रा पल्मोनरी का प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से, तो हमारी क्या होती है, एयर लंग्स से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसके कारण हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं। तो हम नंबर 1 देखेंगे क्वाइट ब्रीथिंग। जब हम क्वाइट ब्रीथिंग या हम नॉर्मल ब्रीथिंग कह सकते हैं, कि जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं एक नॉर्मल, तो हमारा क्या होता है कि पहले इंस्पायरेशन करते हैं और फिर एक्सपायरेशन करते हैं। तो जो हमारा इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग फोर्स लगाते हैं। जैसे कि हमने एयर को अंदर किया तो हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो हमारी एयर अंदर हो गई। तो हमारी क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। और हमारे इसमें जो मसल्स यूज होते हैं, इंस्पायरेशन में जो मसल्स यूज होते हैं वो हमारे मसल्स है, नंबर 1 डायाफ्राम होता है, जो कि 75% यूज होता है। जब हमने एयर को अंदर लिया तो हमारा जो डायाफ्राम है, पहले डोम सेप होता है, जब हमने एयर को अंदर लिया तो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो वो डायाफ्राम नीचे हो जाता है। जैसा कि हमने इस फिगर के माध्यम से बताया है, जो हमने एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स के अंदर लिया हमारे, तो हमारी एयर क्या हुई, अंदर गई, और हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। और ये हमारा डायाफ्राम है, ये पहले नॉर्मल कंडीशन में डोम शेप्ड होता है। जब हमारा एयर अंदर आती है तो हमारा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी फ्लैट हो जाता है हमारा। तो हमारा और कौन सी मसल्स यूज होती है, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होती है। जैसे कि हमने एयर को इन किया, अंदर किया, तो हमारा क्या हुआ, रिब केज या थोरेक्सिक केज हमारा बड़ा अप हुआ। तो अप हुआ तो हमारा क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज हुई हमारी। ये हमारी 25% मसल्स यूज होती है हमारी। कौन सी, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको ये हमारा जरूर पूछता है कि जब हमने नॉर्मली इंस्पायरेशन किया तो हमारी कौन सी मसल्स यूज होती है। तो इंस्पायरेशन में हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती है, क्योंकि जब हमने एयर को इंस्पायर किया, अंदर किया, तो हमारा थोरेक्स क्या हुआ, ऊपर जा रहा है, अब जा रहा है, तो हमारी कौन सी मसल यूज होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होगी। अब हम देखते हैं एक्सपायरेशन। ये भी एक नॉर्मली, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग या क्वाइट ब्रीथिंग पढ़ रहे हैं। तो जो हमने एक इंस्पायरेशन पढ़ा, ये हमारी 2 सेकेंड की प्रोसेस होती है, और जो हमारा एक्सपायरेशन होता है वो 3 सेकेंड की प्रोसेस होती है। ये हमारी क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। जैसे कि देखना, हमने एयर को अंदर किया, नॉर्मली छोड़ दिया, यानी कि इसमें क्या हुआ, ये हमारी पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। और हमारी इसमें मसल्स कोई भी यूज नहीं होती है, क्योंकि हमने फोर्स नहीं लगाया है। तो ये हमारा क्वाइट ब्रीथिंग हो गया। क्वाइट ब्रीथिंग में क्या समझा हमने,
इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हमारी मसल्स कौन सी यूज होती है, डायाफ्राम 75% यूज होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल 25% यूज होती है। अब हम देखेंगे फोर्सफुल ब्रीथिंग। फोर्सफुल ब्रीथिंग में क्या होता है, पहले हम आपको डायग्राम समझा दे रहे हैं। ये हमारा एक लंग्स का डायग्राम है। जब हमारी एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स में जाती है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डायफ्राम हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या नीचे आ जाता है। अब इसमें देखिए ये हमारी एक साइड के रिब्स की डायग्राम है और ये दूसरी साइड के रिब्स का डायग्राम है। अब इसमें हम मसल्स को समझते हैं क्लियरली, जो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती हैं। तो देखिए पहले इसमें हम देखते हैं इंस्पायरेशन में, पहले देखते हैं यानी कि जब हमने एयर को अंदर किया। इंस्पायरेशन जो हम करते हैं तो मैंने बताया था कि हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती है। ये हमारी देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। ये हमारी क्या है, रिब्स है, हमारी रिब्स का कट है और ये हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है बीच में। और हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, ये क्या वर्टिब्रल कॉलम है और ये हमारी स्टर्नम हो गई और ये हमारी रिब्स हो गई। अब इनके बीच में जो मसल्स है ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। तो मैंने बताया जब हमने एयर अंदर किया तो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती हैं। ये देखिए हमारी अब जा रही हैं। और इसी तरह जब हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती है। ये हमारी जो अंदर है हमारी ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। तो हम आप अब देखते हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग नंबर 2 पे। फोर्सफुल ब्रीथिंग, फोर्सफुल ब्रीथिंग में भी हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन और हमारा क्या होगा, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन हम इसमें देखते हैं, इंस्पायरेशन में इसमें भी हमारा क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस है हमारी, ये एक्टिव प्रोसेस है। और इसमें हमारा इसमें भी डायाफ्राम यूज होगा, डायाफ्राम। और इसमें जो मसल्स यूज होती हैं, मसल यूज, ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है और डायाफ्राम इसमें भी यूज होगा। और जो मसल्स यूज होती हैं ये तो हमारी पहली हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गई हमारी यूज, है ना। और हमारी जो दूसरी मसल्स यूज होती है वो हमारी स्टर्नोमास्टोइड, स्टर्नोमास्टोइड ये हमारी क्या होती है, सहायक मसल्स होती है हमारी, स्टर्नम से जुड़ी होती है हमारी, स्टर्नोमास्टोइड्स मसल्स होती है हमारी। तो ये हमारी इंस्पायरेशन की मसल्स यूज हो गई। कौन कौन सी, एक्टिव प्रोसेस है और डायाफ्राम यूज हो रहा है, और जो मसल्स यूज हो रही है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज हो रही हैं, और हमारी एक्स्ट्रा की हो रही है स्टर्नोमास्टोइड मसल्स हमारी ये यूज हो रही है। अब हम देखेंगे एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन हो गया है, अब हम एक्सपायरेशन देखेंगे। ये भी हमारी क्या है, एक्टिव प्रोसेस है हमारी, ये भी हमारी क्या है, एक्टिव प्रोसेस। अब देखिए उसमें हमने जो क्वाइट रेस्पिरेशन या नॉर्मल रेस्पिरेशन बताया था, तो उसमें क्या होती थी, ये हमारी पैसिव रहती थी। इसमें भी एक्टिव प्रोसेस है ये, इसमें क्या है, एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारी क्या है,
एक्टिव प्रोसेस है हमारी। और इसमें जो मसल्स यूज होगी, मसल यूज, इसमें कौन सी मसल यूज होती है? इसमें हमारी होती है जब हमने एयर को बाहर निकाला, एक्सपायरेशन किया, तो हमारी कौन सी मसल यूज हुई? जो हमने एयर को बाहर निकाला तो हमारा जो थोरैक्सिक केज है वो हमारा डाउन हो गया, नीचे हो गया, तो हमारी कौन होती है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज होती है। कौन सी? ये हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज होती है। इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये हमारा क्या है? डिफरेंस है। और एक और हमारा होता है एंटीरियो एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियो एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल हो गई हमारी। तो हमने इसमें क्या डिफरेंस समझा? एक्टिव और फोर्सफुल रेस्पिरेशन और नॉर्मल रेस्पिरेशन में। नॉर्मल रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन हमारी एक्टिव प्रोसेस है और उसमें डायाफ्राम यूज होता है, और जो मसल्स यूज होती है वो हमारी क्या होती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल 25% यूज होती है, डायाफ्राम 75% यूज होता है। अब हमने फोर्सफुल ब्रीथिंग में देखा इंस्पायरेशन में देखा एक्टिव प्रोसेस है, डायाफ्राम यूज हो रहा है, और हमारी मसल्स कौन सी यूज हो रही है? बताया तो मैंने कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होती है और स्टर्नोकॉन्डल मसल यूज होती है। और हमने देखा एक्सपायरेशन में ये भी हमारी क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। और उसमें नॉर्मल में क्या देखा तुमने? ये पैसिव प्रोसेस थी। ये हमारी एक्टिव प्रोसेस है और मसल यूज होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। पूछता है कि एक्सपायरेशन में कौन सी हमारी मसल्स यूज होती है? तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एंटीरियो एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल की वॉल क्या होती है हमारी? ये भी यूज होती है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी जो होती है वो 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग। और जब हम सोते समय हमारी 10 टाइम्स होती है, 10 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 10 बार हम सांस लेते हैं जब हम सोते हैं 1 मिनट में। और जब नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो 12 से 14 बार ब्रीथिंग नॉर्मल ब्रीथिंग होती है। और ब्रीथिंग रेट क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, हमारा ब्रीथिंग रेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये हमारी मसल समझी। एक्सपायरेशन में हमारी क्या होती है? जब हमने बाहर एयर को निकाला, एक्सपायरेशन किया, तो हमारी मसल्स कौन यूज होगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज हो गई। और जब हमने इंस्पायरेशन किया तो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती है। तो ये हमारा समाप्त होता है। इसी के साथ नमस्कार।